नमस्कार, स्काई इंडिया टीवी में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सागर जिले की देवरी विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक रत्न सिंह सिलारपुर पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के समधी रत्न सिंह सिलारपुर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्राम गौरझामर में ओबीसी क्रांति सेना के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। यह धरना भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति को कैद करने और मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे के लिए मुद्दे को लेकर किया जा रहा है। आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया है। पूर्व कलेक्टर ने अवैध मार्केट तोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। धरना मंदिर की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति को आजाद करने के लिए है। धरने में शामिल लोग भारत के सभी मंदिरों में ओबीसी, एससी, एसटी को जनसंख्या के अनुपात में ट्रस्टी और पुजारी बनाने की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे समाज की जमीनों की रक्षा हो सकेगी। यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। देवदात्रे ब्रह्मा विष्णु महेश, आज देखिएगा ये है मूर्ति देवों के देव महादेव। भाई साहब, पूर्व विधायक रतन सिंह लोधी जी के साथ आप अनशन पे बैठे हैं लगातार 5 दिन से, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जैसा कि बाबला बताया है जी, ये दत्तात्रेय मंदिर की भूमि है जो हमारे पूर्वजों ने लगाई थी, एक उद्देश्य के तहत लगाई थी, और इसका प्रबंधक है कलेक्टर महोदय। भूमि शासन की कहलाई। कलेक्टर महोदय की भूमि होने के बाद, शासन की भूमि होने के बाद उस भूमि का दुरुपयोग हो रहा है, जिसको रोकने का काम किसका है? शासन का है, कलेक्टर महोदय का है। वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए हैं राजनीति के चक्कर में, जो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, उस मंच के माध्यम से शासन को जगा रहे हैं कि अपनी खुद की ज़मीनों तो कम से कम बचा लो, फिर किसी आम आदमी की ज़मीनों की रक्षा करना। जब सरकार खुद की ज़मीन नहीं बचा पा रही है तो आप सोचिए कि एक आम आदमी की ज़मीन कैसे बचेगी। भाई साहब, पूर्व में भाजपा से विधायक रहे हैं, फिर भी भाजपा सपोर्ट नहीं कर रही क्या? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मतलब मैं इस मंच के माध्यम से मैंने बोला ना कि एक आम आदमी का क्या होगा, जब एक पूर्व विधायक जो आदरणीय मुख्यमंत्री उमा भारती जी के नज़दीक रिश्तेदार भी हैं, एक सीएम के रिश्तेदार समधी जी होने के बाद उन्हें खुद न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। और सागर में एक मंत्री हैं, 2 पूर्व मंत्री हैं और लगभग 8 विधायक विधानसभा भाजपा के हैं। उसके बावजूद भी किसी भी जनप्रतिनिधि को ये नहीं लगा कि एक बार धरने पर आके इस धरने के संबंध में बात करें या सरकार से वार्तालाप करें। ये बहुत अति दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। ये अनशन कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन है, और इसकी अगर मांग जल्दी पूरी नहीं होती है तो ऐसी और भी कई मांगें आ रही हैं पूरे बुंदेलखंड से। कई मंदिरों के ट्रस्ट बिगड़े हुए हैं, तो हर जिले में एक धरना चालू होगा। ये सागर का चालू हो गया है, ऐसी बंडा से भी खबरें आ रही हैं, दमोह से आ रही, पन्ना से आ रही हैं। और जब बुंदेलखंड के 5 जिलों में, 6 जिलों में जब धरना चालू होगा, तब साथ सरकार को समझ में आएगा। साहब, ये कौन कब्जा किए है उस मंदिर? यहाँ पर रवि शिंदे और शशि शिंदे हैं, जो यहाँ पे पूर्व जो यहाँ के पुजारी थे, उनकी संतानें हैं। ना ही आज वो ट्रस्टी हैं, ना ही वो मोहतमकार हैं, और ना ही वो पुजारी हैं। वो किस हैसियत से यहाँ पर रह रहे हैं, कब्जा किए हैं, इस संबंध में उनके पास कोई कागज़ भी नहीं है और सरकार ने आज तक पूछा भी नहीं है। बल्कि हम लोग ये बाकायदा कलेक्टर साहब के यहाँ पर दे चुके हैं आवेदन। बिल्डिंग तोड़ने का भी आदेश हो चुका है, उसके बावजूद डबल बेंच का आदेश भी हाई कोर्ट का, उसके बावजूद भी आदेश की कंप्लाइंस नहीं हो रही, आदेश का पालन नहीं हो रहा है। क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? हम लिखते हैं एडवोकेट देवेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी क्रांति सेना। भाई साहब, आप लगातार 5 दिन से अनशन पे बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? भाजपा सरकार के विरोध में आप बैठे हैं। मामला ये है कि देव दत्तात्रेय मंदिर 50 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती रानी बहू, क्योंकि वो हमारी नानी थी, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। और मंदिर के निर्माण के बाद उन्होंने 4 एकड़ भूमि इस मंदिर के लिए, मंदिर की रेख देख, पूजा पाठ, अन्य व्यवस्थाओं के लिए 4 एकड़ भूमि लगाई थी।
और इसके लिए एक पब्लिक ट्रस्ट बनाया था, किंतु कुछ ट्रस्टी खत्म होने पर केवल 2 ट्रस्टी बची और उनके हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में 40 साल से पूरा प्रबंधन देवदत्तात्रेय मंदिर का रहा। उन्होंने न मंदिर में किसी को पूजा याचना के लिए आने दिया, न दर्शनों के लिए आने दिया, और मंदिर के लिए गोदाम के रूप में परिवर्तित कर दिया। वो जबकि रानी बहू का मूल उद्देश्य मंदिर में पूजा पाठ हो, धार्मिक उत्सव हो, इसके लिए मंदिर का निर्माण कराया था, किंतु उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकी। और मंदिर के लिए जो जमीन लगाई थी उस पर इन्होंने अतिक्रमण करवा दिया, एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवा दिया और 3-4 मकानों का निर्माण और करवा दिया। इन अनियमितताओं के कारण हम सभी लोग इस धरने पे बैठे। भाई साहब, अभी 5 दिन में प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? कौन आया कौन गया? यहाँ पे नायब तहसीलदार आए, RI आए, पटवारी आए और 2 बार आ चुके और कोई नहीं आया। भाई साहब, आप और आपके सहयोगी बैठे हैं, अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो ये अनशन कब तक चलेगा? ये निरंतर चलेगा और इस साल ये अपना एक विराट रूप लेगा, ये मान के चलिए आप। आपने आपके वरिष्ठ अधिकारियों से, नेतागणों से नहीं बोला? ये नेतागणों को खुद विचार करना चाहिए इस पे, चूँकि मैं सत्ता पक्ष का विधायक रहा हूँ, तो उनको खुद विचार करना चाहिए।